Welcome back to Smart Edu. So now today we are going to start with the topic that is plants reproduction. So in the previous we have discussed about all the other functions in the plants. हमने जो है we have discussed about transpiration, we have discussed about the vascular tissues in plants like xylem and phloem. We have discussed about plant nutrition. So today we are here with the plants reproduction and we will be discussing the important topics like हम जो है इसमें फ्लावर डिस्कस करेंगे, पॉलिनेशन क्या होती है, मोनोकॉट्स डाइकॉट्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन एंड बटिंग. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस वन वीडियो. So first thing that comes is what is sexual reproduction, right? Here the two parents are involved and they produced a new individual. Offspring is produced by the fusion of gametes. So basically that type where two parents are involved, that type is called sexual reproduction, right? So if I talk about flower में जो है फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. अगर कोई प्लांट में कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ से जो है नया ऑफस्प्रिंग बनता है तो वो क्या है, फ्लावर. बिकॉज वहाँ पे जो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फ्लावर्स, तो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट. तो अभी हमने देखा कि जो फ्लावर है वो जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. अब उस फ्लावर के बारे में जो है हम वो एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट थिंग इज़ पेटल्स. यहाँ पे वी कैन सी दैट कलर्ड पार्ट. ठीक है, आप कोई भी फ्लावर ले लीजिए जो कलर्ड पार्ट है, जो उसका रहता है कलरफुल उसके पेटल्स रहते हैं, राइट. सो द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट उसको क्या बोलेंगे हम, पेटल. नेक्स्ट थिंग इज सेपल. सेपल क्या होता है, हेयर. ये छोटा छोटा ग्रीन कलर के आपको बर्ड्स, जब बर्ड होता है उसको इनक्लोज करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लीव्स शेप्ड ग्रीन कलर के जो आउटरमोस्ट पार्ट रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेपल, राइट. तो हमारे जो फ्लावर है उसमें क्या क्या मेन पार्ट्स रहते हैं. फर्स्ट हमारे पास रहता है ये पेटल जो कलरफुल है. नेक्स्ट हमारे पास रहता है सेपल, ठीक है, ये ग्रीन कलर का. देन इज स्टेमन. स्टेमन इज़ बेसिकली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. तो क्वेश्चन कैन कम इन दिस वे दैट व्हाट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज स्टेमन. तो स्टेमन जो है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है. नेक्स्ट इज पिस्टल और कार्पल. पिस्टल या कार्पल जो है वो रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. नाउ अब हमें पता है कि हमारे फ्लावर के ये 4 मेन पार्ट्स हैं. अब हम जो है एक एक करके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि स्टेमन जो है वो रहता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. इसमें जो है 2 पार्ट्स रहते हैं. अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, दैट इज़ एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है. एंथर क्या रहता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो स्टेमन के टिप पे रहता है. सपोज ये मेरा एक स्टेमन है, इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर वाला पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं हम, एंथर, ठीक है. तो क्वेश्चन कैन कम इन दिस वे कि पोलन ग्रेन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं. तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, एंथर में, ठीक है. तो एंथर जो है उस वहाँ पे जो है पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं और फिलामेंट जो है उसको सपोर्ट देता है. ये जो ग्रीन कलर की नीचे ट्यूब है दैट इज़ फिलामेंट, इट इज़ सपोर्टिंग द एंथर, ठीक है. तो हमारा जो स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज़ एंथर जहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनती है, सेकेंड वन इज़ फिलामेंट, ठीक है. अगर आपको प्रॉपर कोई भी चीज़ आपको बेस से पढ़नी है, राइट. अब मैं आपको ऐसे बता दूँ कि स्टार्टिंग में मैं ऐसे डिस्कस करना शुरू हो जाऊँ कि ये ऐसा ऐसा हुआ, पॉलिनेशन ये हुई, एंथर से यहाँ पोलन इधर गया. सो आपको जो है कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है. तो हमें जो है बेसिकली ऐसा स्टडी करना है कि जो हमारे दिमाग में रहे, राइट. अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, राइट. रट्टा मरवा के तो सारे कॉम्पिटिटिव निकाल वैसे होने लगे तो सब कॉम्पिटिटिव क्लियर करना स्टार्ट हो जाए. बट हमें जो है एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, ठीक है ना. बेसिक नॉलेज हमारे हर चीज़ की होनी चाहिए. हमें कोई सपोज़ अगर आप एसएससी का दे रहे हैं, जेके एसएसबी किसी का भी दे रहे हैं, तो आपको जो है पूरा डीपली जाके पूरा स्टडी नहीं करना है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज, राइट. क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ जाता है, ठीक है.
तो हमें वो बेसिक नॉलेज पकड़ के, हमें जो है स्कूल लेवल की नॉलेज को पकड़ के चलना है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि एंथर क्या है, फिलामेंट क्या है, पोलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तभी तो आप समझ पाएंगे ना फर्दर कि पॉलिनेशन क्या है। तो यही है कि जो एंथर है दैट इज़ द पाउच लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे पोलन ग्रेन्स रहते हैं, और फिलामेंट जो है इट इज़ दैट थिंग दैट इज सपोर्टिंग द एंथर। क्लियर? दिस वॉज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट इज पिस्टल। लाइकवाइज भी हमने डिस्कस करा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, हमें पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड पिस्टल, राइट। अब पिस्टल जो है इसके फर्दर 3 जो हैं वो आगे क्लासिफिकेशन रहते हैं, मतलब 3 पार्ट्स के रहते हैं। फर्स्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है ऐसा बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द पिस्टल, आपको ऑप्शंस दे देगा, ठीक है। तो आपको जो है वो चीज़ के लिए आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसका आता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज़ बेसिकली द टॉप पार्ट, एज वी कैन सी है यहाँ पे जो टॉप में स्ट्रक्चर यू कैन सी है दैट इज स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा। नेक्स्ट इज द लॉन्ग ट्यूब जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कर रही है, दैट इज स्टाइल। एंड ओवरी इज़ व्हाट, ओवरी में जो है ओव्यूल्स रहते हैं, ठीक है, एग सेल्स रहते हैं जहाँ पे सीड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों है, बिकॉज उसमें क्या है, मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। हम फर्दर अब डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन होती है। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन कैसे होती है और किन पार्ट्स में होती है, तो हमें उन पार्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या है, टॉप मोस्ट पार्ट है। स्टाइल क्या है, एक ट्यूब है जो कनेक्ट कर रही है ओवरी को स्टिग्मा से। ओवरी में ओव्यूल्स रहते हैं, ओव्यूल्स एग सेल्स जहाँ पे सीड बनता है, उन्हीं एग्स का फर्दर आगे सीड बनता है, ठीक है। तो अब हम चलिए, हमने पार्ट्स डिस्कस कर लिए, अब हम देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होती है। सो इफ आई टॉक अबाउट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma. Now what happens, basically this is a flower, right? This is a flower, ठीक है, as we can see here this is a flower. अब पॉलिनेशन में क्या रहता है इस एंथर में, मैंने यहाँ पे डिस्कस करा कि एंथर में क्या रहते हैं, पोलन ग्रेन्स रहते हैं, ठीक है। अब ये जो एंथर है इसमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एंथर आ गया, ठीक है। अब इस एंथर से जो है पोलन ग्रेन्स हमारे स्टिग्मा में जाएंगे, दैट दिस इज़ फीमेल पार्ट, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा में जाएंगे वो पोलन ग्रेन, स्टाइल के थ्रू जो है वो ट्रैवल करते हुए ओवरी में जाएंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज़ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ व्हाट, इसमें क्या रहता है कि पोलन ग्रेन्स का जो है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बने, इनका ट्रांसफ़र होना है, ठीक है। एंथर से पोलन कहाँ पे जाएंगे, हमारे जो है फीमेल पार्ट में, दैट इज फीमेल पार्ट में स्टिग्मा में जाएंगे, ठीक है। फीमेल पार्ट है ना, दिस इज़ व्हाट पिस्टल, पिस्टल का ऊपर वाला पार्ट क्या था, स्टिग्मा, तो एक फीमेल पार्ट है। तो उस फीमेल में जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। दिस इज़ क्लियर कि पॉलिनेशन बेसिकली होता क्या है। अब पॉलिनेशन में आगे 2 पार्ट्स हैं, आपको बस 2 पार्ट्स का नाम रखने की, याद रखने की ज़रूरत है। सेल्फ इज़ व्हाट, जिसमें सेम फ्लावर रहता है, ठीक है, उसी फ्लावर का एंथर, उसी फ्लावर का स्टिग्मा। सेल्फ मतलब खुद में, ठीक है, वो खुद में संपन्न है, दैट इज सेल्फ सफिशेंट। तो उसमें जो है सेम ही फ्लावर का एंथर रहता है एंड सेम ही फ्लावर का स्टिग्मा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉस। क्रॉस में क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट, कि पोलन ग्रेन किसी और का होगा और दूसरे के स्टिग्मा में चले जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ क्रॉस, ठीक है। सेल्फ मीन्स अपने ही फ्लावर में, क्रॉस मीन्स दूसरे के फ्लावर में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन इज क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि विच पॉलिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन में जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र विद इन द सेम फ्लावर होता है, तो सेल्फ, डिफरेंट में हो जाएगा क्रॉस। 2 टाइप्स हैं, सेल्फ एंड क्रॉस, ठीक है। बेसिक लेवल की पॉलिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। हाँ, नाउ ये जो पॉलिनेशन है एजेंट से होती है, ठीक है। इंसेक्ट्स रह सकते हैं, बर्ड्स रह सकते हैं, विंड रह सकते हैं, इधर से इधर जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाता है। एक बार जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, मेल गैमेट्स जो है वो रिलीज होना स्टार्ट होंगे और फ्यूज़ होकर जो है वो जाइगोट बना देंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। दिस वाज द प्रोसेस। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है कि कौन सी चीज़ सीड बन रही है और कौन सी चीज़ फ्रूट बन रही है। अब हमने डिस्कस करा था कि हमारी जो फीमेल पार्ट है उसमें ओवरी रहती है, हमने ये डिस्कस करा था, ये ओवरी रहती है,
उस ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल्स रहते हैं, राइट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो व्हाट इज देन डन, ये जो फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुई हमारी ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है और ओव्यूल्स जो हैं वो सीड्स बन जाते हैं, राइट। यू मस्ट हैव सीन फ्रूट्स, आपने एप्पल का फ्रूट देखा होगा, तो वो जो एप्पल का फ्रूट है वो क्या है, वो फ्लावर की ओवरी है और उसके अंदर जो सीड्स हैं वो क्या है, वो ओव्यूल्स हैं, वो डेवलप हो गए, ठीक है। सो फ्लावर से ही फ्रूट बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो गई एंड ओव्यूल जो है वो सीड्स में डेवलप हो गए। तो आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप इनटू अ फ्रूट, दैट इज़ ओवरी, एंड विच डेवलप इनटू सीड्स, दैट इज़ ओव्यूल। दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस होल प्रोसेस। यही इसी से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। सो दिस वॉज आ पॉलिनेशन। समझ आ गया कि फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, पॉलिनेशन से होती है। क्या होता है कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं, राइट, जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लावर। क्लियर कि फ्लावर क्या है, पॉलिनेशन क्या होती है। सो अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब हमने देखा कि ओवरी रहती है, ओव्यूल्स रहते हैं, ठीक है। तो हम एक नटशेल में इनके बीच में जो है थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फ्लावर्स इन विच ऑफ द फ्रूट सीड्स इज़ नॉट इनक्लूड, तो हमें जो है कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में। तो एंजियोस्पर्म जो है इसमें सीड्स जो है वो इंक्लूड नहीं रहते, दे आर नेक्ड, राइट। इफ़ आई टॉक अबाउट मैंगो, मैंगो में क्या रहता है, सीड जो है उसके ऊपर कोई भी जो है कवरिंग नहीं रहती है, वो नेक्ड रहता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या रहता है, इनक्लोज रहता है। तो यही चीज़ याद रखने की हमको ज़रूरत है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट कम इज देयर लीव्स जो इनके नीडल लाइक रहेंगे, इनके फ्लैट रहेंगे। तो ये सब थोड़े से एक्स्ट्रा आगे सॉफ्ट वुड रहते हैं, हार्ड वुड रहते हैं। ये सीजनल फ्रूट्स हैं, मैंगो सीजनल है, गर्मियों में होगा। ये जो है एवरग्रीन रहते हैं, एग्जाम्पल पाइन, ठीक है। तो ये था एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ये याद रखना कि इनकी सीड्स जो है इनक्लोज नहीं होते हैं, पर जिम्नोस्पर्म के जो है इनक्लोज होते हैं इनसाइड द ओवरी के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज़ मोनोकॉट एंड व्हाट इज़ डाइकॉट। अब मोनोकॉट में जो है दे हैव अ सिंगल कॉटिलेडन। व्हाट आई मीन बाय अ सिंगल कॉटिलेडन, कि इनका जो सीड्स है आप इसको फर्दर ऐसे तोड़ नहीं सकते हैं, राइट। जो हमारे मोनोकॉट्स हैं इनका आप सीड को, व्हाट इज़ कॉटिलेडन, सीड का, ठीक है, सीड को पार्ट्स में तोड़ना, ठीक है ना। तो इसके सीड का एक सिंगल कॉटिलेडन रहता है, इसको तोड़ नहीं सकते, इसमें पेयर रहता है, ठीक है। इनमें फाइब्रस रूट सिस्टम रहता है। फाइब्रस रूट सिस्टम मीन्स इनके रूट्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के रहते हैं, ठीक है। आपने जो है छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो फाइब्रस रूट है उसकी वेनेशन पैरेलल रहती है। व्हाट इज़ वेनेशन, कि लीव्स में वी हैव सीन, ठीक है, लीव्स में कुछ उनकी जो वेनेशन है वैसे पैरेलल ही रहती है, राइट। इन बनाना यू हैव सीन, राइट। तो उसमें जो है जो हमारा वेनेशन है वो पैरेलल रहता है, ठीक है। तो मोनोकॉट्स क्या है, सिंगल कॉटिलेडन है, ठीक है। एक सिंगल उसका पार्ट है सीड का, उसके बाद उनमें जो रूट सिस्टम है वो फाइब्रस रहता है, कुछ ऐसा दिखता है, पैरेलल वेनेशन रहती है। एग्जाम्पल इज अनियंस, वीट, कॉर्न, ठीक है। वीट आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप की उसकी वेनेशन रहती है, ठीक है। तो वीट जो है दैट इज़ मोनोकॉट, राइट। आप वीट को तोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप वीट का एक सीड लीजिए, ठीक है, आटा जिससे बनता है, वीट का एक सीड लीजिए वो आप तोड़ नहीं सकते, तो दैट इज़ अ मोनोकॉट, राइट। एंड डाइकॉट में जो है 2 कॉटिलेडन्स रहते हैं, 2 पार्ट्स हो जाते हैं। इनमें टैप रूट रहते हैं, रूट्स कुछ ऐसे दिखती हैं, ठीक है। और इनमें वेनेशन जो कैसी रहती है, रेटिकुलेट, नेट लाइक, जैसे गावा में, ठीक है ना। तो अगर आप एप्पल को देखें, आप एप्पल को तोड़ सकते हैं, राइट। पियर हो गया, बीन्स हो गई, तो आप उनको 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे आप नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया। और इनका फ्लावर कुछ इस टाइप का दिखता है और इनका फ्लावर ऐसे, मतलब इसमें मल्टीपल्स ऑफ 3, 6 ऐसे जो है पेटल्स दिख जाएंगे। इसमें जो है 4 और 5 पेटल्स दिखते हैं। तो ये थे मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। आपको बस ये रखना है कि मोनोकॉट क्या होता है, सिंगल कॉटिलेडन, एंड डाइकॉट क्या होता है, 2, डाई मीन्स 2, सो 2 कॉटिलेडन्स। We have discussed the sexual reproduction. Now we are going to discuss about asexual, right? So what happens in asexual reproduction? There is only a single parent, there is no fusion, सिर्फ एक parent रहता है, ठीक है। asexual reproduction अगर मैं plants में बात करूँ तो इस किसके ज़रिए हो सकती है, या तो बर्डिंग हो जाएगी, या फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगी। इसमें फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है।
तो हम अब देखेंगे कि इन प्रोसेसेस को कैसे होते हैं और किन किन प्लांट्स में होते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज बडिंग। व्हाट इज़ अ बड? एक छोटा सा बल्ब ब्लैक प्रोजेक्शन आता है, जैसे कि यीस्ट दिख रहा है, इसमें छोटा सा एक डेवलप हो गया बड, फिर एक नया बड बना और फर्दर 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 और बर्ड्स बन जाए। तो एक छोटी छोटी बल्ब ब्लैक प्रोजेक्शन आती है और वो बड़ा बड़ा होके जो है वो बाद में डिटैच होकर एक नया प्लांट बना देता है, उसको क्या बोलेंगे हम? बडिंग। ठीक है, तो ये थी बडिंग। बडिंग कुछ भी नहीं है, बडिंग क्या है? एक छोटा छोटा बड बनना और उसको बाद में सेपरेशन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज़ अनदर मोड। इसमें जो है उसी पेरेंट प्लांट के पोर्शन से बन जाएगा। सपोज एक लीफ ले लिया, उसी पोर्शन से बन गया। ठीक है, हर सेक्शन जो है वो एक डेवलप इंडिविजुअल, आप उसके पार्ट्स करने स्टार्ट हो जाओ और वो न्यू इंडिविजुअल में बन जाएगा। ठीक है, ये नेचुरली हो जाता है जब छोटा सा प्लांट का पार्ट गिर जाए वो एक नया प्लांट बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट इज व्हाट? पार्ट से प्लांट बनना। ठीक है, बर्डिंग इज व्हाट? बर्ड से प्लांट बनना। सो फ्रेगमेंटेशन, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, वाटर में एल्गे रहता है ग्रीन 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 कलर का, राइट? वो थोड़ा सा स्टार्ट होता है, फिर फर्दर 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 और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो जब वाटर न्यूट्रिएंट्स एल्गे के पास आते हैं, वो फ्रेगमेंट्स, वो क्या होता है? मल्टीपली रैपिडली वो बढ़ता जाता है, वो फिर ब्रेक होकर जो है नया इंडिविजुअल बनाता है और फिर वो और नए इंडिविजुअल बनाते हैं। तो यही चीज़ है फ्रेगमेंटेशन की, पार्ट से न्यू न्यू प्लांट्स बनना, राइट? सो दिस इज़ फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट वी हैव स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? यू मस्ट हैव सीन कि बाहर लाइक कुछ उड़ता है वाइट वाइट सा, राइट? वो स्पोर्स उड़ते हैं। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन, जब स्पोर्स प्लांट से रिलीज होते हैं, वो एयर में फ्लोट होते हैं, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, राइट? अब उन स्पोर्स में कुछ कवरिंग रहती है कि वो ख़राब ना हो बाहर इन्वायरमेंट में। जैसे ही उनको प्रॉपर कंडीशन मिल जाती हैं, वो जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बना देते हैं। एग्जाम्पल इज मॉस एंड फर्न्स, राइट? आपने ब्रेड पे देखा होगा, राइट? तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है कि स्पोर से न्यू प्लांट बनना जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी। तो ये एक अनदर टाइप था प्लांट्स के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या रहता है? आप वेजिटेटिव पार्ट से करो, रूट से आप नया प्लांट बना लो, स्टेम से बना लो, बड्स से बना लो। तो ये नेचुरली भी हो सकती है और आर्टिफिशियली भी हो सकती है। सपोज आप कटिंग करो, राइट? कटिंग करो प्लांट कर, उसको उगा दो, या आप ग्राफ्टिंग कर दो। ग्राफ्टिंग इज़ वॉट? एक का स्टेम लिया, दूसरे का स्टेम लिया और उनको अटैच कर लिया। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट बनाना। या आप आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, नेचुरली भी कर सकते हैं। आप कुछ कॉमन मेथड्स क्या हैं, राइट? स्टेम से बना सकते हैं हम, रूट से बना सकते हैं, लीफ से बना सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। तो इसमें जो है स्टेम रहता है, ठीक है? स्टेम से आप जो है न्यू प्लांट बना सकते हैं, या फिर रूट से, राइट? जिनको हम ट्यूबर्स बोलते हैं, एग्जांपल स्वीट पोटैटो। यहाँ पे जो है रूट से नया शूट निकल रहा है और नया प्लांट बन रहा है। और लीव्स में जो है, लीव्स के थ्रू भी लाइक ब्रायोफिलम में छोटे छोटे लीव्स से बड्स निकलते हैं और जो है न्यू प्लांट जो है वो बन सकता है। तो ये थे कॉमन मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.